समय संभल में राया बुजुर्ग इलाके में हम हैं, जहां पर गांव के बीचों बीच बनी एक मस्जिद के ढांचे को यहां पर गिराया जा रहा है। आप देखेंगे मस्जिद का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, इसको मस्जिद कमेटी के लोग खुद गिरा रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले संभल प्रशासन यहां पहुंचा था। यहां पर मस्जिद जिस जगह पर बनाई गई है, ये कहा गया, दावा किया गया प्रशासन की तरफ से कि ये जगह जो है फसलों में जो खाद का इस्तेमाल होता है उसे बनाने के लिए ये जगह छोड़ी गई थी। सरकारी ज़मीन है, इस पर ये मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसके बाद प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर लेकर पहुंचा था और यहाँ से तकरीबन 50 मीटर की 100 मीटर की दूरी पर एक जो बारात घर है उसको पूरी तरह से बुलडोजर से ढहाया गया था। वो भी वहाँ पर जो तालाब की जगह थी उसको भी यहाँ पर गिराया गया था। उसके बाद इस जगह पर कमेटी से बातचीत चली थी, प्रशासन यहाँ पर पहुँचा था। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर की तरफ जो लोकेशन है। देखिए इतने लोग यहाँ पर मस्जिद कमेटी की तरफ से यहाँ पर आए हैं और इस स्ट्रक्चर को गिराने की कवायद की जा रही, क्योंकि ये मस्जिद यहाँ पर प्रशासन का कहना था कि अवैध अतिक्रमण से बनाई गई थी और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन का जो हिस्सा है वो खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मस्जिद कमेटी के लोग खुद इस स्ट्रक्चर को गिराने में यहाँ पर जुट गए हैं, क्योंकि किसी तरह से कोई जो यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को वो खुद गिरा रहे हैं। 4 दिन का यहाँ पर समय मांगा गया है। 4 दिन का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था कि 4 दिन में आप खुद गिरा सकते हैं तो गिरा दीजिए। जिसके बाद यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के बजाय लोग खुद ही यहाँ पर, जो अभी तक नमाजी यहाँ पर आए थे, वो नमाज पढ़ने के बाद इसी जगह पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने इस स्ट्रक्चर को गिराने की कवायद शुरू कर दी। जो दीवार का हिस्सा है वो गिराया जा रहा है, ताकि प्रशासन को जो समय दिया गया है, जो 3 से 4 दिन का समय दिया गया है, उस समय के अंतराल में ये पूरा जो ढांचा है इसका, जो बाहरी दीवार का, उसे पूरी तरह से गिराया जाए। क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था यहाँ पर टीमें जब पहुँची थी तो बुलडोजर एक्शन के लिए यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन प्रशासन से यहाँ पर कमेटी के लोगों ने बातचीत की और उसके बाद ये कहा गया उनकी तरफ से कि इस जगह पर वो खुद ही इसे गिराएंगे। हमने देखा था इस वक्त योगी सरकार खास तौर से जो अवैध अतिक्रमण है, वहाँ पर जो भी जिस तरह का अवैध अतिक्रमण है उसको गिराने की कवायद या फिर उस पर कब्जा हटाने की कवायद यहाँ पर तेज कर चुकी है और इसीलिए प्रशासन का यहाँ पर पूरा जमावड़ा एक दिन पहले हमने देखा था। और उसके बाद आज यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अभी कुछ देर पहले नमाज पढ़ने आए थे, उन लोगों को खुद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद ही इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये दावा किया गया था प्रशासन के द्वारा कि इस जगह पर खाद जो फसलों में अक्सर इस्तेमाल की जाती है उसको बनाने की एक जगह थी, जिस पर यहाँ पर अवैध निर्माण था। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम संभल के राया बुजुर्ग इलाके में हैं। यहाँ पर एक देखेंगे गांव के बीचों बीच जो मस्जिद बनाई गई थी, जिस जगह पर एक दिन पहले गुरुवार को पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा था बुलडोजर लेके, लेकिन यहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा था कि उन्हें 4 दिन का समय दीजिए, वो खुद ही इस स्ट्रक्चर को गिराएंगे क्योंकि ये अवैध निर्माण है। ऐसा प्रशासनिक अमले ने कहा था कि इस जगह पर, जिस जगह पर मस्जिद का निर्माण है, यहाँ पर जो खाद खासतौर से फसलों पर इस्तेमाल होती है उसके लिए बनाई जाती है, उसकी ये जगह थी, सरकारी भूमि थी, उस पर ये कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया था। जिसके बाद आज यहाँ पर आप देखेंगे कुछ देर पहले ही यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। उसके बाद नमाजियों ने खुद यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद खुद ही कहा था कि वो खुद इस स्ट्रक्चर को गिराएंगे। और आप देखेंगे इस वक्त ये स्ट्रक्चर यहाँ पर गिराया जा रहा है। बाहरी हिस्सा जो दीवार का है, इस पर यहाँ पर हथौड़ा और दूसरी चीज़ों से, औजारों से यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार साफ कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। और वो यहाँ पर देखा भी जा रहा है, जिस तरह से लोगों ने खुद यहाँ पर पहल की है। उनका कहना है कि वो इस स्ट्रक्चर को 4 दिन में गिरा देंगे, जिसके बाद से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गिराया जा रहा है, क्योंकि सबसे अहम हो जाता है कि आखिर क्या ये सब रहा, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को अब मैं अंदर की तरफ दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये कहा गया था, एक दिन पहले हमने देखा था गुरुवार को एक बड़ा बैंकेट हॉल जिस पर जो तालाब की ज़मीन पर बनाया गया था उसको पूरी तरह से बुलडोजर एक्शन के जरिए धराशायी कर दिया गया था। और उसके बाद ये कहा गया था कि अगला जो नंबर होगा वो इस जगह का होगा। और इसीलिए इस मस्जिद की तरफ जो टीमें आई थी, तो जो मस्जिद कमेटी है उसने यहाँ पर प्रशासन से निवेदन किया था कि वो ऐसा खुद कर लेंगे, अगर कुछ जो अतिक्रमण है उसको वो खुद हटा लेंगे। इसलिए 4 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया था। और अब यहाँ पर नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर खुद जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुद इस स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अतिक्रमण था, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी समय पहले इस अतिक्रमण को यहाँ पर किया गया था। अतिक्रमण स्वरूप यहाँ पर दीवार बड़ी खड़ी कर दी गई थी। मस्जिद का काफ़ी हिस्सा जो है उसी में आता है और इसीलिए अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर खुद
जो यहाँ पर लोग हैं वो गिरा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद कमेटी ने ये निवेदन प्रशासन से कहा था। हम देख रहे थे एक दिन पहले कि किस तरह से ये पूरा जो राउंड अप है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले प्रशासन की टीमें पहुँची थी, स्थानीय डीएम पहुँचे थे और ज़िले के कप्तान बैठे थे यहाँ पर, क्योंकि प्रशासनिक अमला पूरा था। और जब यहाँ पर वो पहुँचे थे तो उन्होंने देखा था कि यहाँ जो कमेटी के लोग हैं वो पूरा निवेदन करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने उनसे बातचीत करी, जिसके बाद 4 दिन का समय दिया गया था। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई है, और यहाँ पर जितने भी नमाजी या फिर मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो यहाँ पर उन्होंने खुद जो एक निवेदन प्रशासन से किया था, प्रशासन ने कहा था कि ठीक है आप 4 दिन का समय लीजिए। 4 दिन में उन्होंने कहा था कि हम खुद तोड़ना शुरू करेंगे। और ये यहाँ पर मस्जिद कमेटी का जो हिस्सा है वो आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिख रहा है, जिसे यहाँ पर बाहरी दीवार को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर सवाल भी उठे थे कि लोगों ने कहा था कि ये एक जी जी यहाँ पर संभल प्रशासन के द्वारा उसे खुद यहाँ पर कमेटी के लोग मिलकर यहाँ पर तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जिसे यहाँ पर कहा गया था कि अवैध ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन थी उस पर बनाया गया था, अवैध रूप से बनाया गया था। और इस ज़मीन का इस्तेमाल यहाँ पर फसलों की खाद बनाने के लिए होना था, लेकिन यहाँ पर कई साल पहले इस ज़मीन को यहाँ पर अतिक्रमित करके उस पर एक मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। आप देखेंगे यहाँ पर अब जो कमेटी के लोग थे वो यहाँ पर खुद तोड़ रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले जब यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुँची थी कि मस्जिद और एक बारात घर जो काफ़ी पुराना था उसको यहाँ पर गिराया जाएगा, क्योंकि ये दोनों अतिक्रमण जो थे काफ़ी पुराने थे। और इसके साथ ही जब जो जगह तालाब की थी उस जगह पर एक बारात घर था, उस स्ट्रक्चर को गिरा दिया गया था। उसके बाद अब ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसको गिराने के लिए जब एक दिन पहले गुरुवार को टीम पहुँची थी तो उस वक्त खुद यहाँ पर कमेटी के लोग, जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया था कि वो 4 दिन का मौका यहाँ पर उन्हें दें और 4 दिन में वो खुद इस स्ट्रक्चर को गिराएंगे। और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ी गई है, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर में लोग यहाँ पर खुद जुटे। और आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर यहाँ पर लोग खुद, जो यहाँ के लोग हैं, मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, नमाजी हैं, जो कुछ देर पहले नमाज पढ़ने आए थे, अब उस स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं, क्योंकि खुद ही सरकार से, प्रशासन से निवेदन किया था कि यहाँ पर बुलडोजर मत चलवाएं, यहाँ पर हम खुद ही इस स्ट्रक्चर को गिराएंगे, जिस पर आपत्ति है। क्योंकि ये एक कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी ये पूरी लैंड है, यहाँ पर इस लैंड में खाद बनाना था, खाद बनाने का एक बड़े कई सारे गड्ढे होते हैं, गाँव में बनाया जाता है अक्सर, सरकार प्रशासन के द्वारा एक ज़मीन होती है उस पर, लेकिन यहाँ पर इस तरह से मस्जिद का हिस्सा काफ़ी कुछ बना दिया गया। और इसीलिए अब यहाँ पर स्ट्रक्चर पर खुद ही हथौड़ा यहाँ पर मस्जिद कमेटी के लोग और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो इस स्ट्रक्चर को खुद ही तोड़ लेंगे अगर सरकार, प्रशासन उन्हें इजाज़त दे दो। जिसके बाद प्रशासन ने खुद, प्रशासनिक अमले ने कहा कि 4 दिन का आप समय लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 दिन का समय लेकर यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे मंदिर का काफ़ी हिस्सा यहाँ पर मस्जिद का जो वो नज़र आ रहा है, और मस्जिद के इस हिस्से में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर खुद ही हथौड़ा लेकर यहाँ पर आए हैं, उनका ये कहना है कि वो इस स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद गिरा लेंगे। और इसलिए क्योंकि ये कई साल पुराना स्ट्रक्चर यहाँ बताया जा रहा है, और किस तरह से ये पूरा अवैध निर्माण किया गया, इसको लेकर जांच की जा रही है। और प्रशासनिक अमला एक दिन पहले यहाँ पर पहुँचा था, जो पूरा रकबा, जो हिस्सा था, उसको देखा जा रहा था कि कितना हिस्सा अतिक्रमित है, और इससे अतिक्रमण में ये आता है। और उसके बाद मस्जिद में अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई थी, यहाँ पर लोगों का जो हुजूम था, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ही यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर वो इस जगह पर जो हिस्सा है उसको खुद ढाहेंगे, और इसीलिए ये कवायद यहाँ पर की जा रही है। और हम इसीलिए इस जगह पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 जगह पर बुलडोजर एक्शन होना था। एक दिन पहले गुरुवार को टीम यहाँ पर पहुँची थी, गुरुवार को टीम ने यहाँ पर कोशिश की थी कि वो उस हिस्से को गिराए जो अतिक्रमित है। और एक दिन पहले हमने देखा था गुरुवार को यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला था बुलडोजर के साथ पहुँचा था, कई सारे जेसीबी मशीन यहाँ पर लाई गई थी ताकि उस अवैध ढांचे को गिराया जाए। जिसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पूरा जो उस स्ट्रक्चर को गिराया गया था, जो यहाँ पर अतिक्रमित था, ये कहा जा रहा था कि बारात घर कई साल पहले बनाया गया है, ये आसपास के लोगों के लिए सुविधा के लिए है, ऐसा स्थानीय लोगों का दावा था। लेकिन प्रशासन का कहना था कि वो तालाब की भूमि थी और इसलिए उसको गिरा दिया गया। उसके बाद दूसरे नंबर आता था इस मस्जिद का, जिसे ये कहा गया था कि खाद बनाने वाली जगह के लिए गड्ढे यहाँ पर खोदे गए थे, लेकिन इस गड्ढों के पास मस्जिद का जो अतिक्रमण था वो यहाँ पर कर दिया गया था। जिसके बाद अब प्रशासनिक अमले को यहाँ पर दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर 4 दिन की मोहलत यहाँ पर मिली है, और इसीलिए 4 दिन की इस मोहलत पर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर इस
अतिक्रमण को यहाँ पर गिरा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को गिरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं उनसे मैं बात करूँगा। कितना आप लोगों ने खुद ही निर्माण को गिराना शुरू हाँ कर दिया? तोड़ रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं सर। तोड़ाई चालू है, हमारी तोड़ाई कर रहे अच्छा, कितना हिस्सा यहाँ पर अतिक्रमित बता रहे हैं इस प्रशासनिक? हैं। ऐसे उसके बारे में मालूम ना है। अच्छा, तो और कितना हिस्सा गिराएंगे? क्या ये दीवार है? ना और तोड़ ही रहे हैं, अभी तोड़ रहे हैं। हमारी बात चल रही है, प्रशासन से मेरी बात चल रही है, क्या नाम है, हम तोड़ाई हमारी चालू है। अच्छा, योगी सरकार का जो एक्शन है उसको लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार का हमारी यही है मांग, योगी जी से कि हमें थोड़ी हमारी सुनवाई हो, हाँ। बस यही है और क्या है। किस तरह की सुनवाई चाहते हैं अब योगी सरकार से? आप लाइव भी हैं इस वक्त, बताएं। मैरिज हॉल हमारा फूट चुका है, ये मस्जिद बची है। हम ये सोच रहे हैं कि योगी जी से हमारी यही ग्रेड क्या नाम है, मस्जिद छोड़ी जाए हमारी। हाँ। गांव वालों को परेशानी ज़्यादा पड़ रही है, अच्छा, सब गरीब लोग हैं। गांव के अंदर चंदा करके मस्जिद बनाई है, मैरिज हॉल बनाया था। लेकिन ये तो जो जगह थी यहाँ पर, ये सरकारी भूमि पर बनाया गया है। इसके बारे में मालूम ना उस टाइम पर भी किसी ने नहीं बताया ना सरकारी ना जमीन ना, पर बन रहा है। उस टाइम किसी ने नहीं बताया। अब सरकार कागज़ लेकर आई है, तो आप लोगों से कल मुलाकात भी हुई थी सरकार की तरफ। सरकार कल प्रशासनिक अमला के लोग आए थे, अधिकारी आए थे, तो उन्होंने कल आपको कागज़ वगैरह दिखाए होंगे। नहीं नहीं, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। अच्छा, और कुछ आप योगी जी से, मुख्यमंत्री योगी सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? योगी जी से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, और योगी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमारी सुनवाई करेंगे योगी जी। क्या नाम है, हमने मैरिज हॉल की भी वीडियो 2-4 डाली हैं। माँ बहन बेटियों की शादी होती थी उसमें। गांव वाले गरीब आदमी है, चंदा करके मैरिज हॉल बनाया। मंगवाए तो हथौड़े मंगवाए। देखिए, आप देखिए यहाँ पर लगातार जो हथौड़ा चल रहा है, इनका दीवार गिराने का जो उपक्रम है वो यहाँ पर कवायद जारी है। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है, पुलिस जो लोकल पुलिस कर्मचारी हैं वो स्टाफ के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर दीवार का हिस्सा है इसे गिराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँची थी। पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर जब पहुँची थी बुलडोज़र के साथ, तो मस्जिद कमेटी के लोगों ने ये निवेदन किया था कि कृपया आज आप इसको ना गिराएं, हम खुद ही इस पर हथौड़ा चलाएंगे। और इसी वजह से अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर गिराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि निगरानी इसलिए ज़रूरी है देखने की, इसलिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है कि किस तरह से स्ट्रक्चर गिराया जा रहा है। क्योंकि 4 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है मस्जिद कमेटी के द्वारा प्रशासन को, और इसलिए प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना यहाँ पर के लोगों के द्वारा बताया गया है, काफ़ी पुराना था। लोगों को यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने चंदा लेकर इस जगह को बनाया था, लेकिन जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी ज़मीन है, उस पर ये निर्माण किया गया और इसीलिए इसे अवैध अतिक्रमण घोषित किया गया था। और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देखेंगे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को गिराने की कवायद यहाँ पर स्थानीय लोग ही कर रहे हैं।